आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एस एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है जो कि लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है। उसके थोड़े डिस्टेंस पे हमारा दो स्लिट रखा हुआ है S2 एंड S3 जिसके बीच का सेपरेशन हमारा दे रखा है D। और देखिए जो स्लिट प्लेन है उससे 2D के डिस्टेंस पे हमारा स्क्रीन रखा हुआ है। D हमारा दे रखा है 1 मीटर और स्मॉल d दे रखा है हमारा दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर। अब देखिए हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा सोर्स और स्लिट प्लेन के बीच का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। इस टू स्लिट के सामने एक ग्लास स्लैब पुट कर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और थिकनेस t है। और जो एस सोर्स है वो सेंट्रल लाइन से d डिस्टेंस पे। तो हमें ए पार्ट में पता करना है कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो p से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, और बी में पता करना है कि यदि S2 के सामने जो ग्लास शीट है उसे रिमूव कर दें तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा वो कितने से शिफ्ट करेगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं ए पार्ट के लिए। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से यहाँ पे हमारा बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इसे हम Q मान लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होगा इस पॉइंट पे। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम इसके पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा S से S3 तक और ये हो गया हमारा S से S2 तक, ठीक है। उसी तरह ये हो गया हमारा S3 से Q तक और ये हो गया हमारा S2 से Q तक, ठीक है। तो अब देखिए हमारा पार्ट डिफरेंस लेट से कि ये जो हो रहा है ये हमारा डेल्टा x1 है जो कि सोर्स से स्लिट प्लेन के बीच हो रहा है, और लेट से कि ये स्लिट से लेके स्क्रीन के बीच जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो रहा है एक्सक्लूडिंग ग्लास सेट की वजह से ये डेल्टा x2 है, और जो हमारा ग्लास स्लैब की वजह से हो रहा है ये हमारा है डेल्टा x3, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो Q है ये सेंटर से कितनी एंगल बना रही है। तो इसे हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। उसी तरह हम सोर्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से, ठीक है। लेट से कि ये जो एंगल है ये हमारा फाई है, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा x1 क्या होगा हमारा S2 माइनस S3, ठीक है। तो S2 माइनस S3 हमारा हो जाएगा। वैसे इन दोनों पाथ में केवल डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा हमारा D साइन फाई, ठीक है। लेकिन ये μ1 मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसलिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा D साइन फाई इंटू μ1, ठीक है। और डेल्टा x2 देखिए हमारा ये S3Q माइनस S2Q हो जाएगा हमारा D साइन थीटा, और ये μ3 मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इंटू μ3, ठीक है। और हमारा जो डेल्टा x3 हो जाएगा, डेल्टा x3 हो जाएगा हमारा μ2, और ये μ3 मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो माइनस μ3 इंटू t जो कि इसका थिकनेस है ग्लास स्लैब का, ठीक है। अब देखिए ये इस सोर्स फाई एंगल बना रहा है, उसकी वजह से यदि हम मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसमें देखिए हमारा नीचे वाला पाथ बड़ा है, यानी कि हमारा जो डेल्टा x1 है वो निगेटिव आ रहा है। उसी तरह अब हम इसके लिए देखते हैं जो डेल्टा x2 है उसमें ऊपर वाला पाथ बड़ा और हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव माना है, तो यानी कि डेल्टा x2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डेल्टा x3 है यदि हमने नीचे वाले स्लिट के सामने जब ग्लास स्लैब पुट करा है तो हमारा जो शिफ्ट होगा वो नीचे की ओर होगा, तो यानी कि डेल्टा x3 भी निगेटिव हो जाएगा। तो हमें चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारा जो डेल्टा x होता है वो 0 होता है, ठीक है, डेल्टा x इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा, जैसा हमने साइन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब पहले तो हम माइनस वाले को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स टू इक्वल्स टू डेल्टा एक्स थ्री प्लस डेल्टा एक्स वन। ठीक है, तो देखिए हमारा डेल्टा एक्स टू है डी साइन थीटा इंटू म्यू थ्री। ठीक है, और हमारा डेल्टा एक्स थ्री है म्यू टू माइनस म्यू थ्री इंटू टी, और डेल्टा एक्स वन है हमारा डी साइन फाइव इंटू म्यू वन। ठीक है, अब देखिए, अब हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा म्यू टू हमारा कितना दे रखा है, म्यू टू है हमारा 3/2 और म्यू थ्री है 9/5। तो ये हो गया हमारा 3/2 माइनस 9/5। थिकनेस दे रखा हमारे पास 4/9 इंटू 10 टू की पावर -5। तो ये हो गया हमारा 4/9 इंटू 10 टू की पावर -5 प्लस डी है हमारा 1 मिलीमीटर यानी कि टी टू की पावर -3 साइन फाइव। अब जब फाइव छोटा हो तो साइन फाइव को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं टैन फाइव, और इस फिगर से हम देख सकते हैं टैन फाइव हमारा आ जाएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 टू की पावर -3, और म्यू वन दे रखा है हमारा क्वेश्चन में 4/3। ठीक है, तो म्यू वन की जगह पुट कर देंगे हम 4/3, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो देखिए हमारा डी दे रखा है कांस्टेंट है, म्यू थ्री कांस्टेंट है, तो हमारा केवल साइन थीटा ही 0 हो सकता है, और साइन थीटा 0 तभी होगा जब हमारा थीटा 0 होगा। तो यहाँ से आके हमारा थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इस फिगर में हम देख सकते हैं जब ये एंगल हमारा 0 होगा तो क्यू पी पे पहुंच जाएगा, यानी कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो पी पे बन रहा है। तो यानी कि हमारा हो गया पी एच सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम बी पार्ट में। हमसे बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि यदि हम ये वाला जो ग्लास स्लैब है इसे हटा दें तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितने से शिफ्ट करेगा। तो देखिए अभी हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ग्लास स्लैब हटाने के बाद यदि सेंट्रल मैक्सिमा का बाई पोजीशन निकाल दे, बाई कोऑर्डिनेट निकाल दे, तो जितना बाई कोऑर्डिनेट होगा उतने से ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि अभी हमारा 0 है बाई कोऑर्डिनेट, तो जो भी बाई कोऑर्डिनेट आएगा उतने से हमारा शिफ्ट कर रहा है। तो अब देखिए हम ग्लास शीट को हटा के वापस से सॉल्व कर देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो अब जब हम करेंगे डेल्टा एक्स तो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स वन, क्योंकि डेल्टा एक्स थ्री तो 0 है और इसे हमें 0 करना है, तो यानी कि हमारा डेल्टा एक्स टू हो जाएगा डेल्टा एक्स वन के बराबर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स टू है डी साइन थीटा इंटू म्यू थ्री। ठीक है, और डेल्टा एक्स वन है हमारा डी साइन फाइव इंटू म्यू वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया, अब देखिए डी डी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू म्यू थ्री इक्वल्स टू साइन फाइव इंटू म्यू वन। ठीक है, अब देखिए जब थीटा छोटा हो तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू टैन थीटा, और टैन थीटा हमारा हो जाएगा बाई अपॉन हमारा जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो 2d है, तो ये हो जाएगा 2d बाई जो है वो हमने मान लिया कि वहाँ पे अभी हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो टैन थीटा आ जाएगा हमारा बाई अपॉन 2d इंटू म्यू थ्री इक्वल्स टू साइन फाइव हमारा हो जाएगा, हमने ऊपर दिखा था कि जब फाइव छोटा हो तो साइन फाइव इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू टैन फाइव, और टैन फाइव ऊपर हमने यूज करा था डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो यही वापस से कर लेंगे इंटू म्यू वन, तो यहाँ से हमारा बाई आ जाएगा बाई इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू थ्री, ये हमारा डी जो है
कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2d हो जाएगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा μ1 देखिए हमारे पास दे रखा है 4/3 और μ3 9/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4/3 इंटू 9/5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा बाई आ जाएगा 40/27 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा मीटर में है, तो ये आ गया हमारा मिलीमीटर में। ये हो गया हमारा बाई पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो देखिए पहले सेंटर पे बन रहा था, अब ये सेंटर से 40/27 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो यानी जो हमारा शिफ्ट आया सेंट्रल मैक्सिमा में वो आ गया 40/27 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर।